दोस्तों बगिया है, इतनी ठंडी है फिर भी यार आपको अच्छा नहीं लगता है। हेलो तो थोड़ी देर दोस्तों, राधे घुमा के राधे, लाते हैं। नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप यहाँ सभी पर का हमारे बहुत पापा बहुत भी स्वागत हैं। है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की पापा अम्मा शुरुआत। है आज नहीं। 1 जनवरी, दिन है बुधवार। तो आप सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा आप सब खुश रहो और खुशियों भरा आप सभी का जीवन बीते। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं बगिया से। और दोपहर के लगभग बज रहे हैं 2। तो हम इधर आरब को लेकर आ चुके हैं बगिया। और आज भी नए साल पर भी धूप नहीं निकली है। तो पूरे ब्लॉग में एंड तक बने अब रहना बेटा जूता दोस्तों। बांध आज दें। का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है। लल्ला बादर बादर हुई गो फेस से। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए बगिया आते हैं। और बहुत ठंडी है, हवा तो नहीं चल रही, फिर भी मौसम बहुत खराब है। तो यहाँ पर पापा ने जला दी है आग। आरव को मैं लेकर आई थी। और इतना मौसम ख़राब हो गया है, जैसे कि धूप तो 2-4 दिनों से निकलते ही नहीं, लेकिन एकदम कोहरा सा छाया है। वैसे शाम के टाइम कोहरा नहीं पड़ता है, सुबह के टाइम ही थोड़ा बहुत है जो पड़ता है, लेकिन आज इतने ही टाइम कोहरा जैसा गिर रहा है। और इधर हमारा छोटा वाला पट्टा भी बंधा है यहीं पर। तो ये भी छोटा है, लेकिन भैंस की वजह से बांधना होता है। अगर भैंस को जैसे यहाँ पर बांध दो, इसको घर में रखो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है ये और चारा भी नहीं खाती है। उसकी वजह से इसको भी यहीं पर बांधना होता है। तो थोड़ी देर और बांधा रहेगा यहीं पर, फिर खोल के ले जाएंगे पापा इसको घर। और यहाँ पर पापा पिला रहे हैं भैंस को पानी। तो भैंस को भी बोरा उड़ा दिए गए हैं। बाबू पानी पीवा था। देखा देखा मन्नी जने का कहती मन्नी। अब तापवाई बेटा, अब यहाँ तापवाई तप्पा करवाई। और काफ़ी देर तक हम लोग रुके थे बगिया में। तो वहीं पर आग जला के ताप लिए, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी लेकिन ठंडी फिर भी थी। तो आरब की वजह से वहाँ पर काफ़ी टाइम लगा दिया कि आरब थोड़ी देर खेल लें। और ठंडी के दिनों में कहाँ भी कोई घुमाने ले जाए, बच्चों को ज़्यादा बहुत ही बचाव करना होता है ठंडी के दिनों में। तो थोड़ी देर बाद हम लोग फिर आ चुके थे घर। और यहाँ पर हमने है जो आलू फूल गोभी की सब्ज़ी अच्छे से छील ली है। उसके बाद में आ चुके हैं किचन में। और यहाँ पर मैंने फूल गोभी की सब्ज़ी को है जो अच्छे से फ्राई कर लिया, काफ़ी देर तक फ्राई करते रहे। और उसके बाद में मैंने दोबारा से फिर से थोड़ा तेल डाला है और हरी मिर्च इसी में काट ली है। तो यहाँ पर हमारी ननद जी अब सब्जी हैं जो छौंक रही हैं। मैंने फूल गोभी को फ्राई करके रख दिया था, क्योंकि आरब जो हैं पापा के साथ खेलने गए थे, फिर उसके बाद में आ गए हैं। तो आरब ने कर दी थी लेटिन, तो आरब को हमें लेना पड़ा। फिर काफ़ी टाइम लग गया, तब तक मैंने कहा सब्जी को छौंक दो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आलू हमारे एकदम भुन चुके थे, नहीं तो थोड़ी देर बाद छौंक देते। तो ननद जी ने यहाँ पर अच्छे से सब्जी छौंक दी है। और ननद जी की आरोही की है आज दावत। आज है हमारे गांव में, बस पास में ही है डठौन। तो लड़कियों की तो ज़रूर दावत होती है, जितनी कन्याएं होती हैं तो कन्याएं खिलाई जाती हैं। बाकी जो बड़ी लड़कियां होती हैं तो उन लोगों की भी दावत होती है। और जिन लड़कियों की शादी हुई है तो उन लोगों की भी दावत कर दी जाती है। तो हमारे यहाँ आरोही और ननद जी जाएंगी अभी दावत खाने। तो यहाँ पर सब्जी छौंक देती हैं और दोबारा से बुलावा आ गया है कि सभी लोग अपनी लड़कियों को भेज दो। तो यहाँ पर ननद जी अब जा रही हैं। और उधर मैंने आरब को है जो अच्छे से साफ़ कर दिया था, उसके बाद में दोबारा से कपड़े पहना दिए हैं। फिर आरब को पापा लेकर फिर से चले गए हैं। और हम दोबारा से आ चुके हैं किचन में और लगा लेते हैं यहाँ पर आटा।
तो सूखी सब्जी बनाएंगे, बिल्कुल मैंने कम पानी डाला है इसमें। और तब तक आटा लगा लेते हैं जब तक हमारी सब्जी बनेगी। और बड़ी कढ़ैया है तो उसकी वजह से आटा लगा के ऐसे कहो कि तुरंत से रोटियां सेंकने लगो तो बिल्कुल नहीं सेंकते बनेगा, क्योंकि जब तावा है दूसरे चूल्हे पे रखो तभी अच्छे से सेंकती बनती हमारी रोटियां। और नीचे अगर रख लो तो बिल्कुल बीच ही नहीं बचता है, छोटा पत्थर है। और इधर हमारी अच्छे से सब्जी भी बन चुकी है, तो अब लास्ट में काट के डाल देते हैं धनिया। और धनिया भी नहीं था तो ननद जी अभी बगिया से ही लेकर आई हैं धनिया। तो अभी हमारा सोया और धनिया है जो खेत का ही चल रहा है। वैसे कभी कभी बंदर हैं जो खा लेते हैं तो उसकी वजह से चुक जाता है, नहीं तो अब की बाज़ार से नहीं आया। उस दिन पापा ले आए थे बाज़ार से काफ़ी धनिया। तो यहाँ पर हमारी अच्छे से सब्ज़ी बन चुकी है और सब्ज़ी को उतार के रख देते हैं, फिर यहाँ पर सेंक लेते हैं रोटियाँ। तो आज भी काफ़ी ठंडी है तो मैंने यहाँ पर स्टोल ओढ़ लिया है। वैसे साड़ी ओढ़ो तो सर पे रुकते ही नहीं, बार बार बस गिरने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो पल्लू है जो मैंने आज स्वेटर में दाब लिया नीचे और ऊपर से हल्का सा स्टोल ओढ़ लिया। वैसे साल ओढ़ो वो भी काम करो तो बिल्कुल संभरते ही नहीं। तो शादी से पहले तो हम बिल्कुल साल ओढ़ना जानते ही नहीं थे कि कैसे क्या ओढ़ी जाती है, और साल ओढ़ने से बिल्कुल काम भी अच्छे से नहीं करते बनता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने स्टोल को ओढ़ लिया है कि सर भी हमारा ढक जाएगा और काम करने में भी आराम रहेगी। तो इधर मैंने सब्जी उतार के है जो नीचे रख दी, और भैया भी आ चुके थे, सभी लोग खाना खाने आ चुके हैं। तो भैया लाए थे यहाँ पर सोया का साग जो कि लाए हैं जरों वाला। वैसे अभी हमारे खेत पे भी निकल आता है तो कभी कभी नहीं हो पाता है। ठंडी के दिनों में है जो फसलें वो काफ़ी लेट से बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से लगभग अब हफ्ता भर भी हो गया है तो सोया का साग कटा भी नहीं, फिर भी अभी काटने वाला हुआ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग वैसे पहले बनाने वाले थे पूड़ी कचौड़ी, फिर पूड़ी कचौड़ी नहीं बनाए कि चलो किसी और दिन बना लेंगे। और तो यहाँ पर अब सेंक लेते हैं रोटियाँ, सभी लोग खाना खाने भी आ चुके हैं। तो हमारी लगभग थोड़ी रोटियाँ सीख भी चुकी हैं और अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा रोटी सेंकने में। तो उधर हमारी ननद जी चली गई थी दावत खाने और हम बैठ गए थे फिर बर्तन धुलने। तो बर्तन धुलते ही थे तब तक हमारी ननद जी आ चुकी थी कि चलो जल्दी से बर्तन धुलवा लेते हैं, नहीं तो आरब आ जाते हैं फिर बर्तन नहीं अच्छे से धुलने देते हैं। फिर भी शाम के टाइम या सुबह काम में बराबर से लगे रहो, इतना छोटा दिन होता है कि बिल्कुल फ्री ही नहीं रह पाते हैं और आरब के लिए भी बहुत ही कम टाइम निकाल पाते हैं। तो ब्लॉग तो अब मजबूरी में बनाते हैं कि चलो 4 पैसे ही मिलेंगे, और उसकी वजह से लगे रहते हैं पूरे दिन, तो आरब के लिए भी टाइम नहीं अच्छे से निकाल पाते हैं। तो हल्के हल्के बर्तन हमने सारे पहले ही मांज दिए थे, तब तक ननद जी ने हमारे हैं जो धुल दिए, और यहाँ पर हमने अच्छे से कढ़ैया को साफ़ कर दिया है। और ननद जी हमारी दावत खाने गई थी तो हमारा स्टॉल ओढ़ लिया, तो मैंने और ननद जी ने अपना स्टॉल हमें दे दिया कि ये वाला आप ओढ़ लो, तो मैंने उनका ले लिया, अदली बदली कर दी। और यहाँ पर अच्छे से हमारे सारे बर्तन हैं जो बन चुके हैं, अब बस चौकी को भी साफ़ कर देते हैं। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और इधर आ चुके हैं अपने रूम में, तो चाय नाश्ता भी सभी लोगों ने कर लिया है और अपने अपने सब लोग कामों में लग गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सजावट कर देते हैं कमरे की। को जो ये दिन आता है सोए दिन टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सभी लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। फिर दीदी की हमारी जब डिलीवरी हो जाएगी तो काफ़ी काम भी बढ़ जाएंगे, तो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा सजावट करने के। और साथ साथ में आरब को भी बहुत ज़्यादा देखना होता है ठंडी के दिनों में। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम भी है और फिर उधर शादी की भी तैयारी करनी है, तो जब टाइम है तभी थोड़ा बहुत करके लगा लेते हैं अबरी पेपर। एक दिन में अच्छे से लगेंगी भी नहीं, क्योंकि अरब के चक्कर में जैसे अरब को भी देखना होता है और काम भी सारे करने होते हैं, तो जब हमें टाइम मिलेगा तब थोड़ी थोड़ी करके हम यहाँ पर लगा देंगे। तो आज कुछ इतने ही हमने पेपर लगाए हैं और किसी दिन लगा देंगे, तो 2-4 दिनों में हमारे अच्छे से रूम की सजावट हो जाएगी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं पसंद करते हैं वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना।
और एक दीदी हमारी हैं, उनका नाम है सुनीता कुशवाहा। वो दीदी हमारे सभी ब्लॉग देखती हैं, बहुत ही पसंद करती हैं। तो उन दीदी का है 3 जनवरी को जन्मदिन। तो आपको दीदी जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा आप खुश रहो और आपका आने वाला जीवन खुशियों भरा बीते, यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। और इधर हमारे आरब भी आ चुके हैं खेल के। तो अब तो आरब बिल्कुल हमें कोई काम अच्छे से नहीं करने देंगे और जो पेपर हमारे हैं वो भी फाड़ देंगे। तो ये कुछ रंगीन जो पेपर हैं ये हमारे भैया लाए हैं दुकान से, जो इनमें आते हैं पेपर जिनकी कहते हैं फ़ोटो कॉपी। तो ये पेपर बहुत ही अच्छे रहते हैं, ये नीचे के पत्थरों पे लगा देंगे। तो अब और किसी दिन लगाएंगे, क्योंकि एक दिन में अच्छे से नहीं लग पाएंगे पेपर, इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है पेपर लगाने में। तो यहाँ पर भी अच्छे से अब कर देते हैं साफ़ सफाई। आरब को भूख लगी है तो अभी पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाना है। और इधर हमारा खाना भी बन चुका है, कुछ लोग खाना खा चुके हैं और सभी लोग अपने अपने बस कामों में ही लगे हैं। तो मैंने भी आज थोड़ी बस शुरुआत कर दी है कि धीरे धीरे करके पेपर लगा लेते हैं। और दीदी ने भी अपने रूम में कुछ पेपर लगा लिए हैं, भैया के साथ में लगवा लिए हैं। उनको भी अकेले लगाते नहीं बनता है और ना ही ज़्यादा टाइम मिल पाता है, तो उसकी वजह से ऐसे ही टाइम हमारे पास है, मुझे भी किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ननद जी वैसे लगवा लेती, लेकिन इन दिनों में ननद जी हमारी हैं जो अड्डे की कढ़ाई कर रही हैं। तो धीरे धीरे करके हम 2-4 दिनों में बस ऐसे ही पेपर लगा लेंगे। यहाँ पर आरब खेलने लगे हैं, तब तक हम पूरे घर में अच्छे से लगा देते हैं झाड़ू। और इन दिनों में लाइट की भी बहुत समस्या रहती है, हमारा है इन्वर्टर जो ख़राब हो चुका है। तो उसकी वजह से कभी कभी लाइट रहती घर में तो कभी कभी नहीं रहती है। जब खाना बनाओ शाम के टाइम तब फ़ोन जलाकर खाना बनाओ, तो काफ़ी ब्लॉग बनाने में भी दिक्कत होती है। कभी बिल्कुल रोशनी नहीं होती है तो कभी रोशनी होती है। जब इन्वर्टर था तब बहुत ही आराम थी, पता ही नहीं चलता कितने टाइम लाइट चली गई कितने टाइम आ गई है। तो इधर आरब को भी मैंने बेड से उतार दिया है कि कहीं गिर ना जाए। तो अब आरब बिल्कुल अच्छे से झाड़ू नहीं लगाने दे रहा है, बस आगे आगे ही झाड़ू के सामने आ रहा है और चारों तरफ इधर उधर घूम रहा है। तो इधर अच्छे से पूरे में झाड़ू लगा देते हैं, काफ़ी कूड़ा यहाँ पर निकला हुआ है। और 8 टंकी का पानी भी नहीं आया है, तो बाहर से ही सारा पानी भरना पड़ेगा नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पता नहीं कई दिनों से अच्छे से पानी कोई टाइम से आता ही नहीं है कि कोई दिक्कत हो गई है। तो बाहर के नल से ही ज़्यादा पानी लाना होता है, और जब बाहर का नल भी ज़्यादातर चलता है तो उसमें भी बालू आने लगती है। तो पानी की कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो पहले यहाँ पर अच्छे से झाड़ू कर देते हैं, उसके बाद में ही पानी भर के लाएंगे। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, जय श्री कृष्णा।